नमस्कार छात्रों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए है। इसके अंदर हम आप आज आपको कार्यपत्रक 13 यानी कार्यपत्रक नंबर 13 हम आपको सोल्व करवाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। कार्यपत्रक नंबर 13। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 13 आपके सामने है, तो आप भी अपनी कार्य पुस्तिका को अपने बैग से निकाल लीजिए और पेंसिल और रबर लेकर के बैठ जाइए। अब आपको 10 से 15 मिनट तक आपको बैठे रहना है और अपनी कार्य पुस्तिका में दिए हुए सवालों को सोल्व करना हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दक्षता, हमें इसके अंदर क्या करना, दक्षता हासिल करनी है। 99 तक की संख्याओं की तुलना कर पाना। तुलना करने का मतलब होता है कि बड़ी और छोटी संख्याओं के बारे में पहचान पाना, उनको बढ़ते और घटते क्रम में लिख पाना, ये होता है उसमें तुलना करना, कंपेयर करना, है ना। तो देखिए इसके अंदर हम पढ़ेंगे, पहला प्रश्न हमारा है कि सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाइए। तो पहले में किसको पढ़ना है कि इसके अंदर करना क्या है कि हमें इसमें ए ब से द ये और र, इन सब में हमें जो सबसे बड़ी संख्या, जैसे आपको पहले ए में बता रखा है कि 25, 36 और 42, 25, 36 और 42, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर 42 है यानी 42 है, तो उसके ऊपर गोला बना रखा है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि जो बड़ी संख्याएं हैं, तीन संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है उस पर गोला बनाना है। तो देखिए ब में यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संख्या दी हुई है, 44, 41 और 51, यानी 44, 41 और 51। तो देखो शुरू की ये जो दोनों संख्याएं हैं ना, ये 40 और 50 के बीच में आती है ना। 44 और 41, इसमें से 44 जो है वो 41 से बड़े हैं, 44 41 से बड़े हैं, और 51 जो है ना वो इन दोनों से क्या है, बड़े हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये संख्या 50 से बड़ी है, तीसरी वाली 51, है ना, इसको 51 यानी 51 बोलते हैं। तो ये बड़ी है, इसलिए इसके ऊपर हमें क्या करना है, गोला करना है। इसी तरह से देखिए स वाला 65, 56 और 32, इन तीनों संख्याओं को अगर हिंदी में क्या बोलते हैं, 65, 56 और 32। तो देखिए हमें पहले मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि देखिए 65 जो है वो 56 से बड़े हैं, तो यानी कि ये इससे बड़ा, तो हम इधर साइन सिंबल लगा देते हैं। और 56 क्या है, 32 से बड़े हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, ये वाली, ठीक है ना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 65। इसी तरह से देखिए द वाले में देखिए 78, 78, 72 और 69। तो 78, 72 और 69 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए यहाँ पर ये भी 70 है, ये भी 70 है। तो 70 है, लेकिन यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 72 है। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या आपके 78 वाली हो जाएगी। और 72 और 69, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या हो जाएगी अपने ये वाली हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है, 78 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या आपकी ये वाली है। अगला प्रश्न देखिए, ये में देखिए 89, 98 और 77, इन तीनों में से देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो फर्स्ट शुरू की दो वाली संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए 98, इन दोनों में से ये बड़ी है। और 78 और 98 यानी कि अब जो है आपके इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, इन दोनों में से आपकी ये वाली बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में, ये आपकी तीनों में से बड़ी संख्या आपके 98 वाली होगी। इसी प्रकार से देखिए रे वाले में देखिए यहाँ पर 38 यानी 38, 39 और 42। तो 38 और 39 में से बड़ी कौन सी है, तो 38 और 39 में से बड़ी आपकी 39 है। और 39 और 42 में से बड़ी कौन सी, इन दोनों में से आपकी 42 बड़ी है। तो तीनों में से बड़ी कौन सी हो जाएगी आपके, 42, ठीक है ना। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 42 है। तो उस 42 के ऊपर आपको गोला करना है। 42 को अपनी इंग्लिश में बोलेंगे 42। तीसरा प्रश्न देखिए, सबसे छोटी संख्या पर सही का निशान लगाओ। तो अब आपको इसमें क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है उसमें सही का निशान लगाना है। जैसे आपको इसमें बता रखा है 37, 55, 33, 72 और 43, इन तीनों में, इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है आपके, ये हो जाएगी 33। तो इस पर राइट का निशान पहले से ही लगा रखा है समझाने के लिए। तो अब हमें इसका दूसरा करना, देखिए यहाँ पर 23, 55, 48, 32 और 74। तो इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें आपकी हो जाएगी 23। 23 आपकी सबसे छोटी संख्या है। छः वाले में देखिए 11, 11, 25, 62, 27 और 83, इन
इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारे पास 11 या 11। दे वाले में देखिए 43, 48, 42, 49 और 41। इन पांचों संख्याएं देखिए आपके 40 से बड़ी हैं, 40 से बड़ी और 50 से छोटी हैं। तो इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी? 41। ये वाला देखिए, इसमें आपके 88, 77, 58, 72 और 75। इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जो होगी आपकी वो हो जाएगी आपके देखिए 58। ये 50 से तो बड़ी लेकिन 60 से छोटी है, तो आपकी आपकी हो जाएगी 58 जो है आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। रे वाला देखिए 45, 47, 43, 55 और 52। तो 55 और 52 आपके क्या है? 50 से बड़े हैं, और ये तीनों संख्याएं जो ये आपके 40 और 50 के बीच में है। तो 45, 47 और 43, इन तीनों में से आपकी जो 43 होगी ना, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 2। अब आ जाइए नीचे, तीसरा प्रश्न देखो। निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सब पहले क्या आएगी, यानी आपका सिंबल, बढ़ते क्रम का मतलब आपका सिंबल इस प्रकार से लगेगा, ठीक है ना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। इसमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है ना। तो असेंडिंग का मतलब सबसे छोटी पहले आएगी और सबसे लास्ट में बड़ी आएगी। तो पहला प्रश्न देखिए 35, 28, 12, 27 और 44। तो बताओ बच्चों सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी? इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 12। तो सबसे पहले आ जाएगा इसके अंदर 12। 12 से बड़ी संख्या कौन सी है? 12 के बाद में हो जाएगी आपकी 28, 35, 27 और 44 में से सबसे इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 27। तो 12 के बाद में हमारे पास आ जाएगी 27, दूसरे नंबर पर लिखना है। 27 के बाद में हो जाएगा हमारे पास 28 यानी 28। 28 भी हो गया हमारे पास। अब दोनों बच रही, उसमें से कौन सा आएगा? 35। और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 44, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास संख्याओं का बढ़ता क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगला देखिए, ये हो गया हमारे पास। दूसरा देखिए 26, 36, 34, 27 और 72। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताइए? तो इनमें से सबसे छोटी संख्या जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास 26। तो यहाँ लिखना है हमें 26। 26 से बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 27 के अंदर लिखेंगे हम 27। 27 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 34 और 36 और 72। इन तीनों में से 34 इसके बाद आएगा 34। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारे पास आएगा 36, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 72 यानी 72। अगला सवाल देखिए हमारे पास। अगला हमारे पास है 51, 49, 54, 46 और 40। तो देखिए इसमें 40 और 50 के आसपास की संख्याएं इसमें दी हुई है। तो देखो, तो 40 वाली संख्याएं जो कौन कौन सी है? 49, 46 और 40। इन तीनों में से सबसे छोटी जो संख्या है वो हमारे पास नंबर हो जाएगी हमारे पास 40 यानी 40। 40 हो गया। 40 के बाद देखिए कौन सी आएगी? 40 के बाद 46, 49। इन दोनों में से जो आएगा वो आएगा हमारे पास 46 लिखना है, और उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास 49, ठीक है। अब दो संख्याएं देखिए 51 और 54। तो 51 और 54 में से कौन सी पहले आएगी? 51 पहले आएगी, और सबसे लास्ट में आ जाएगी हमारे पास 54 जो कि सबसे बड़ी संख्या है। अगला प्रश्न देखिए 91, 49, 94, 97 और 95। तो इन सभी संख्याओं में से देखिए आपकी 1, 2, 3 और 4 ये सभी संख्याएं 90 से अबव है, बड़ी है। और 49 क्या है? ये 90 से छोटी है, यानी कि 50 के आसपास है। तो इसको पहले लिखना है हमें, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब बची हुई 4 संख्याओं में आपको देखना कि 90 से बड़ी संख्या है ये सभी। इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? 91, 94, 97, 95 यानी कि 91, 94, 97 और 95। इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास 91। 91 से बड़े कौन से हैं? 94, 97 और 95। तो 94 आ जाएगा इसमें। उसके बाद में 95 आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 97। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों 88, 80, 8। ये 80 नहीं है, ये 8 है ना। 8, 18 और 81। इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताइए? इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 08 यानी 8। इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी बताइए? इससे बड़ी हमारे पास हो जाएगी 18, ठीक है ना। 18 के बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास?
80 यानी 80। 80 के बाद में बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 81। और 81 से बड़ी संख्या हमारे पास हो जाएगी 88। अगला प्रश्न देखिए, 89, 98 यानी 98, 84, 78 और 90। इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमारी 70 यानी 70 वाली हो जाएगी। 78 सबसे पहले लिखना है। 78 के बाद कौन सी संख्या आएगी सबसे पहले? 78 के बाद हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी हमारे पास 84। तो हमें 84 यहाँ पर लिखना है। 84 के बाद जो संख्या आएगी प्यारे बच्चों वो हो जाएगी हमारे पास 89, 89। इसके बाद जो संख्या आएगी वो आएगी हमारे पास 90 आता है, और सबसे लास्ट में आता है 98। इस प्रकार से इनको हमें अरेंज करना है। ये होता है हमारे बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या पहले आती है और सबसे बड़ी संख्या लास्ट में आती है। तो छोटी संख्या से बाद में जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो बड़ी संख्याएं बड़ी होती जाती है। अगला प्रश्न देखिए हमारा चौथा, निम्न संख्याओं को घटते क्रम में। तो घटते क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे बड़ी पहले लिखना है और फिर उसके बाद में सबसे छोटी छोटी होती हुई सबसे छोटी लास्ट में आएगी। तो पहला देखिए 59, 83, 78 और 14। तो सबसे बड़ी कौन सी इसमें से? 83। तो इसको पहले 83 हमें लिखना है। 83 से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 78। ये हमें 78 लिखना। 78। इससे छोटी कौन सी है हमारे पास? 59। ये 59। और 59 से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 14। ठीक है। उसी तरह से अब देखिए हमारा पास सेकंड वाला 24, 97, 22 और 79। इन चारों में से सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 22। ये 22 से सॉरी हमें सबसे बड़ी पहले लिखनी है। सबसे बड़ी हो जाएगी 97, 97, क्योंकि हमको इसको घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी पहले आएगी। इससे छोटी हो जाएगी हमारे पास 79 यानी 79। 79 से छोटी हो जाएगी हमारे पास 24, और 24 से छोटी हो जाएगी हमारे पास 22। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा देखिए 65, 49, 38 और 59। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारे पास इसमें 65 यानी 65। इससे छोटी हो जाएगी हमारे पास 59, 59। इससे छोटी हो जाएगी हमारे पास 48 ये, और सबसे छोटी हो जाएगी हमारे पास 38, जो कि बची हुई संख्या को हम लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए 30, 50, 70 और 40। इन चारों में से सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 70। ठीक है। उसके बाद इससे छोटी कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 50। 50 से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 40। और 40 से छोटी सबसे छोटी हो जाएगी हमारे पास 30। अगला देखिए 88, 24, 58 और 71। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से? वो हो जाएगा हमारे पास 88, 88। इससे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 71, 71। फिर 71 के बाद में 58, 58 के बाद में 24 आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में देखिए लास्ट वाला सवाल है 30, 72, 46 और 99। तो सबसे बड़ी संख्या हमें को दिख ही रही है वैसे भी, 99 सबसे बड़ी है। ठीक है ना। उसके बाद कौन सी इससे छोटी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी हमारे पास 72, 72। इसको बोलते हैं हिंदी में 72। 72 से छोटे हो जाएगी हमारे पास 46 यानी कि 46। और 46 से सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 30, जिसको हम 30 कहते हैं, 30। ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग का मतलब तो होता है घटते क्रम में, और असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, आरोही और अवरोही। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा कौन सा कार्यपत्रक 13 कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो और किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, किसी प्रकार की कोई समस्या जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे का जवाब उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में जिसमें हम आकलन 2 लेकर के आएंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।